हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। आपको मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों की जो अभी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते थे रिमाइंडर से रिलेटेड वो हमने कराए थे। तो अब नेक्स्ट टाइप का पर हम लोगों को चलना है, हम उस पर चलेंगे। इसके बाद में हम लोग रियल जो रिमाइंडर थ्योरम्स हैं हम उस पर चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी थ्योरम नहीं पढ़ी है रिमाइंडर की, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पढ़ा है कि रिमाइंडर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, टोशेंट मेथड है, फिर उसके बाद में विल्सन थ्योरम है, बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो वो थ्योरम्स भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसके बारे में हमको जानना है। तो हम छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, रिमाइंडर आपका जीरो भी होता है, लेकिन जब जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो का मतलब तो ये हुआ कि नंबर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। जैसे कि मैं बात करूं कि 8 को अगर मैं 2 से काटूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहते हो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 का मतलब 8 तो पूरा कट गया। अब रिमाइंडर की मैं बात करूंगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो रिमाइंडर यहां पर जीरो भी होता है। तो जो जिस जगह पर रिमाइंडर जीरो बचता है उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइजेबल। ठीक है, कि वो पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो इसी टाइप का ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है कि ये एक एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, ये एक एक्सप्रेशन हमको दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन के लिए बोला गया इज डिवाइजेबल बाय, ये किससे पूर्णतः विभाजित है, ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है, ये जो एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों को देखना है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है हमारी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन की बात करें तो नॉर्मली आप क्या बोलेंगे कॉमन के लिए, कॉमन के लिए आप बोलेंगे कि 2 की पावर 201 कॉमन ले लीजिए सर। 2 की पावर 201 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, वो 1 किस लिए बचेगा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप बोलोगे 2 की पावर अगर मैंने पूरी कॉमन ले ली तो यहाँ पर पावर अब 0 बचेगी। यहाँ की बात करेंगे तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 बचेगी। यहाँ की बात करेंगे तो बोलेंगे 2 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर। यहाँ की बात करेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 2 की पावर 201 निकल गया तो बचेगा कितना, 2 की पावर 3 बचेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है। ये 2 की पावर 201 लिखा है इनटू 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। जैसे कि अगर मैं बोलूं n की पावर 0, n इज अ नंबर, ठीक है, मतलब एक पूर्ण संख्या है n, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, n इज एन इंटीजर, या मैं इंटीजर बोलूं या मैं बोलूं एक n जो है एक हमारी प्रकृत संख्या है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाता है हमारा 1। तो किसी की पावर 0 होगी तो आंसर कितना होगा हमारा, 1 होगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 1। यहाँ पर बोलेंगे 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर, पहले तो इसको लिख लेते हैं 201 इंटू 15, 2 की पावर 201 इंटू 15। अब इस नंबर को देखिए आप, ये नंबर जो है वो पूर्णतः किससे विभाजित है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 13 से विभाजित है तो आप कहोगे 13 से कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। 18 से पूछूं तो 18 से भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर तो कुछ 5 है ही नहीं, तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है। 17 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ 30 से। ठीक है, तो 30 से कुछ हो सकता है, देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा है 2 की पावर 201, तो हमने लिखा 2 की पावर 200 लिख लेते हैं और इसमें से 1 2 निकाल लेते हैं और एक ये 15। तो 2 गुणा जो 15 होता है वो कितना होता है, 30 होता है। मतलब कि ये जो संख्या है, मतलब कि ये जो संख्या बनी जाके हमारी, अब ये किससे पूर्णतः विभाजित हो सकती है, 30 से विभाजित हो सकती है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है तो मैंने आपका इस तरह का करवाया क्वेश्चन, और जिस टाइप पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा इसके लिए कि आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और आप देखते ही इसका आंसर बता पाए। चलिए देखते हैं वो तरीका क्या हो सकता है हमारे पास में। वो तरीका ये है कि हम जितनी भी यहां से मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हैं उससे एक कम लेंगे। जितनी भी मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हैं उससे एक पावर कम लेना चाहिए हमको। ठीक, तो हम यहां पर 201 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 201 हर किसी के अंदर होगा। ठीक,
लेकिन हम लेंगे कितनी पावर, 200 लेंगे, 2 की पावर 200 लिया कॉमन। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। देखिए अगर ये कॉन्जिक्यूटिव लिखे हुए नंबर, एक मतलब 201, 202, 203, 204 मतलब कि क्रमागत लिखे, तो देखिए 1, 2, 3, 4 पावर कुछ इसी तरीके से बचने वाली होगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं ज़रा। 2 की पावर 200 हमने लिखा। ठीक, देन इसके बाद में हमको क्या लिखना है, इसको 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, इन सबको जोड़ना है। 16 और 4 20 होते हैं, और 8 और 2 कितना होता है 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 2 की पावर 200 गुणा में 30। अब देखिए आपको यहां पर हमारा फायदा ये हुआ कि एग्जैक्टली हमको नंबर मिल गया, एकदम मतलब नंबर मिल गया 30। ये जो 30 आया है ना, तो इस 30 से ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि ऑप्शन भी चुनना नहीं पड़ेंगे, देखते ही बता पाएंगे हम लोग आसानी से। ठीक है, कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 ये 30 लिखा है डायरेक्टली, यहाँ पर ऑप्शन में भी 30 लिखा होगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 30 हो गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इन फ्यूचर कर पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। चलिए हम लोग कुछ इसी पर क्वेश्चन, एक दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा था, और हमको ऑप्शन दे रखे कुछ ऐसे 10, 15, 25 और यहाँ पर दे रखा हमको था 35 एक नंबर। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये नंबर जो है एग्जैक्टली किससे डिवाइड होता है। देखिए हम लोग बता देंगे। तो हमने अभी आपको बताया है कि जितना भी मैक्सिमम पावर जितनी भी हम कॉमन ले सकते हैं, उससे एक पावर हम कम कॉमन लेंगे। तो देखिए 25 ले सकते हैं एग्जैक्टली कॉमन, लेकिन 25 से एक कम लेते हैं। तो 25 से एक कम लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 25 से एक कम लेंगे तो कितना 24 हो जाएगा। तो हमने लिया 3 की पावर 24 कॉमन ले लिया दोस्तों। ठीक, हाँ 3 की पावर 24 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा और 3 की पावर 4 आ जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, हम ये आपके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता था 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ये 81 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन लिख दिया आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। 3 की पावर 24 लिखा हमने। ठीक है, 3 की पावर 24। अब इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, जोड़ना क्या पड़ेगा, पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये होगा 3, ये होगा 9, ये कितना होगा 27 और ये कितना होता है 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ठीक, अब देखेंगे आप यहाँ पर 81 और 9 कितना होता है 90, 27 और 3 कितना होता है 30। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो आप बोलेंगे 3 की पावर 24 गुणा में 120। अब आप 120 तो देखते ही बता सकते हैं कि 120 किससे कैंसिल होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये 10, तो 10 से जो है वो 120 कैंसिल होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। आंसर इज 10 इज आवर आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी टाइप का। देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे करके आता है। 5 की पावर 30 प्लस 5 की पावर 31 प्लस 5 की पावर 32, कुछ ऐसे करके दे रखा है। यहाँ पर हमको दे रखा है 30, ये दे रखा है हमको 32, ये दे रखा है 16 और ये दे रखा है 155। ठीक है, 155। अब देखेंगे दोस्तों हम कि क्या हो सकता है हमारा।
तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेने वाले हैं, जो भी कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे एक पावर कम लेंगे कॉमन। तो हम क्या लेंगे 5 की पावर 29, 5 की पावर 29 ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब तो दोस्तों 5 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा 5 की पावर 2, इसका मतलब कितना होता है 25 होता है। और ये कितना बचेगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125 होता है, लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूं, ये कितना हो जाएगा 150, 150 और 5 कितना हो गया 155। ये 155 बन गया। अब 155 जहां लिखा हो वही आंसर हो जाएगा, तो 155 आंसर हो गया। अगर अभी आप इसमें एक पावर एक्स्ट्रा ना लेते तो ये 31 आता, तो 31 तो ढूंढते रहते, फिर 31 का मल्टीपल देखना पड़ता, ये वो बहुत सारी चीजें होती, तो बड़ी प्रॉब्लम होती। तो आपने एक चीज सीख ली कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये आपका फ्री का मार्क्स होगा, मतलब बहुत आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। देखते हैं। कॉन्सेप्ट है, जैसे कहीं पर ये लिखा है ए की पावर n और दूसरा नंबर प्लस बी की पावर n, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, और एन भी एक वेरिएबल है और एन की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये एन अगर एक ऑड नंबर है, कैसा नंबर है दोस्तों, ऑड नंबर है, तो ये बात फिक्स है कि इसका ये हमेशा एक फैक्टर होगा ए प्लस बी। और ये आगे कुछ भी चल रहा होगा मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ये एक फैक्टर होगा ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा तो ये बात फिक्स हो गई कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। चलिए इस चीज को हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे करके याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब दोस्तों क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है देखते हैं हम लोग। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला बनता है जाके a प्लस बी देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस का ab। तो देखिए इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और ये n क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 3 भी क्या है यहाँ पर ऑड है, तो इसलिए a प्लस बी इसका क्या है, एक फैक्टर है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक बात समझ लें कि कभी भी अगर आपको ऐसा केस मिले तो आप ध्यान रखेंगे कि वो नंबर जो होगा वो नंबर किससे कैंसिल होगा, a प्लस बी से, ठीक है। चलिए हम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की साइड में, ठीक। वो क्या है, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं। जैसे लिखा है 7 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 8 नहीं 7 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये तो होगा ए और बी, और पावर कैसी है इनकी, ऑड है, दोनों जगह सेम पावर है। पावर भी कैसी होनी चाहिए, सेम, और होनी कैसी चाहिए, ऑड। तो ये बात फिक्स हो गई कि ये 7 प्लस 3 इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब 7 प्लस 3 का मतलब कितना हो गया जाके 10। तो ये नंबर जो भी बनेगा वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की साइड में, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, प्लस b की पावर n। और यहाँ पर ये प्लस नहीं, ये मैं माइनस कर ले रहा हूँ बीच में। n इज एन ऑड नंबर, कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है। तो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर की ही तरह बात बनेगी जाके, मतलब इसका बात क्या बनने वाली है, a माइनस बी। यहाँ पर अभी बीच में प्लस था तो ये प्लस आ गया, अभी ये माइनस है तो क्या आ गया, माइनस, ठीक। और आगे ये कुछ भी बनेगा उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात फिक्स है a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये बात हो गई फिक्स कि a माइनस बी से वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा, ठीक। इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा कहीं फॉर्मूला लिखा हो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला,
तो ये क्या बनता है जाके a माइनस बी, एंड आगे क्या बनेगा जाके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जब पावर 4 जब पावर 5 7 होगी तो ये चीज़ फिक्स नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि a माइनस बी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर a माइनस बी एक फैक्टर होता है, तो अगर कहीं पर भी ऐसा मिलेगा तो वो a माइनस बी से हमेशा कैंसिल होगा। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पर। जैसे हमने लिया 13 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 माइनस 2 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 15। तो ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 13 माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, और जब ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया 11 हो गया। तो ये जो नंबर होगा वो पूर्णतः विभाजित होगा किससे, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, अगर मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट, देखिए आपको नोट करना तो कर लीजिए इसको। ठीक, देखिए अगर कभी भी इस तरह से और बीच में साइन है माइनस का, और ये नंबर कैसा दे रखा है हमको, इवन दे रखा है। अगर ये नंबर हमको इवन दे रखा है तो एक बात समझ लेंगे आप कि ये जो नंबर है, ये जो भी एक्सप्रेशन बन रहा है, इसके जो फैक्टर होंगे वो a प्लस बी एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस बी, और फिर उसके बाद में हो सकता है ये नंबर आगे चलता जा रहा हो कुछ। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, इससे कि इसके इस एक्सप्रेशन के a प्लस बी और a माइनस बी क्या होंगे, फैक्टर होंगे। देखिए हो सकता है अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिक्र ना करें आप लोग। तो देखिए हम लोग समझेंगे इसको कि a प्लस बी और a माइनस बी इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। अब देखिए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि a स्क्वायर और ये रहा b स्क्वायर और बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, अब आगे तो इसके कुछ होता नहीं है, अगर पावर 4 होगी तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ होगा। मुझे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे मतलब किससे, इससे है कि इसका मतलब कि अगर पावर इसकी n है, दोनों की पावर n है और कैसी पावर इवन है और बीच में साइन किसका लगा है, माइनस का, तो इसका जो फैक्टर होगा वो a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। तो हमें दोनों को याद रखना है इस चीज को। ठीक, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं और बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक, देखते हैं। हमारे पास में देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं, 15 की पावर 25 माइनस 7 की पावर 25। ठीक, इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय, ये पूर्णता किससे विभाजित है, एग्जैक्टली नहीं लिखा है, इज डिवाइजेबल बाय इज द सेम थिंग। ठीक, ये पूर्णता किससे विभाजित है, तो देखिए छोटी सी बात को समझेंगे कि ये रहा a और ये रहा b, इनकी पावर कैसी है, ऑड है। अगर इनकी पावर ऑड है तो इसका मतलब ये जो नंबर होंगे वो ऑड नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो बात को समझेंगे, पावर ऑड है मतलब कि इन दोनों के डिफरेंस है, मतलब कि 15 माइनस 7 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा किससे, 8 से, और अगर 8 से डिवाइड होता है तो 8 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होता होगा। मतलब कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4 और 8, ये 2 4 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगा ये नंबर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, और उसके अंदर हमको ऑप्शन दे रखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, देखिए ऑप्शन किस तरह से देगा वो हमको दे देगा 7 ए में, बी दे देगा 8, सी दे देगा 11, डी दे देगा 19। ठीक, अब हमको बताना होगा, ठीक है, कि किससे होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 में से 7 का कितना बचा, 8 आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि अगर हमको थ्योरम्स मालूम, हमको अगर तरीके मालूम है कि ये ऐसा होता है, ठीक, तो हम लोग बता पाएंगे। ऐसा हमारा आंसर कितना हो गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा इस तरह से कि क्वेश्चन हमारा लिख देगा 7 की पावर 10 प्लस 5 की पावर प्लस 5 की पावर 5। ठीक, और अब हमसे पूछेगा ये दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 8, 9, 10 and D 20। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय। ठीक, यह नंबर पूर्णतः किससे विभाजित है, ऐसा बोल दिया गया हमसे। तो देखिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हम लोग बता लेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए है क्या, यहाँ पर पावर क्या है, अलग अलग है। पावर क्या है, कैसी है हमारी, अलग अलग है। पावर अलग अलग है, जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते इसको। ठीक, तो इस चीज़ को अगर हमने थोड़ा सा भी सर्च पढ़ा है इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कभी लिखा हो a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है दोस्तों, एक बात। ठीक, इसी पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको बोला जाए कि 5 की पावर 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। अब अगर मैं बात करूं कि 5 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं 125 की पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का कि देखिए ये क्या होता है, ये इन दोनों का जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m की पावर n, तो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यही चीज़, ये a है की पावर m इंटू n, ये तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ये 6 लिख दिया। ठीक, अगर कहीं पर 5 की पावर 6 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 125 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हम पावर को सेम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं, ये लिखा है आपने 7, आप लिख सकते हो 7 की पावर 2 की पावर 5, क्योंकि 2 पंचे कितना होता है 10, और आपको पावर कितनी बनानी है, 5 ही बनानी है। और ये कितना है, प्लस का 5 की पावर 5 दे रखा है ना। बहुत आसान सी चीज़ थी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तो 7 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है, 49 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5। ठीक, 5 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं हम लोग, 49 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। मतलब कि 49 प्लस 5 जो है क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और ये आगे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, 49 और 5 कितना होता है जाके, 54 होता है। अब आप बताइए जो 54 है वो एग्जैक्टली किस नंबर से डिवाइड होता है। अभी 8 से तो होता नहीं डिवाइड, तो 8 तो हो नहीं सकता। ठीक, 10 से भी नहीं होता है, ना 20 से होता है, ये 9 से होता है, 9 छक 54, तो 9 इज आंसर। ठीक है, 9 इज आंसर। तो इस तरह की भी चीजें होंगी, ऐसा हमको करना पड़ेगा, ऐसा हमको सीखना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की साइड में चलते हैं इसी तरह से। देखिए ऐसा दे रखा है हमको, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 22 इज डिवाइजिबल बाय, यह पूर्णतः किससे विभाजित है। ठीक, अब आपको फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब तो कहा भाई साहब ना 33 को 22 बना सकते ना 22 को 33, लेकिन जब तक की पावर सेम नहीं होगी तब तक कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर पावर सेम कर सकते हैं हम लोग। हम लिख सकते हैं 30 किससे डिवाइड है, तो पहले तो ऑप्शन दे रखे होंगे हमको, तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमको क्या दे रखे होंगे। ठीक, ऑप्शन हमको दे रखा होगा 23 ए, बी दे रखा हमको 24, सी दे रखा हमको कितना 31। ठीक है, एंड डी हमको दे रखा है कितना 34। अब हमको बताना है किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा डिवाइड। देखेंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 11 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 की पावर 11। ठीक, देखिए अब दोनों की पावर हमने क्या कर लिए, सेम कर लिए, बस इनको सॉल्व कर लीजिए नीचे वालों को। ये कितना होता है 27 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 11। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे पावर ऑड है
और तो नीचे वाले नंबर जो जोड़ दिए जाते हैं, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। तो 31 इसका एक फैक्टर होगा। तो यह जो संख्या, ये जो भी एक्सप्रेशन बनेगा जाके वो 31 से पूर्णतः विभाजित होगा। 31 हमारे ऑप्शन में 31 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आपके आया ये। ठीक, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, आप कर सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। 49 की पावर 15 माइनस 49 की पावर 15 नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ 18, ठीक, माइनस 15 ही कर रहा हूँ 15 माइनस 1। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय, ये किससे पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो हमको बताना है किससे विभाजित है। देखिए अब अगर ये यहाँ पर लिखा है तो मैं कहूँ कि भाई साहब पावर सेम नहीं, तो हमने कहा भाई साहब अगर 1 की पावर कुछ भी होगी तो रहने वाला तो हमेशा 1 ही है। तो हमने क्या करा, इस 1 की पावर भी कितना कर लिया, 15 कर लिया। कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 की पावर कितनी भी कर लो। तो आप देखिए पावर क्या हो गई दोस्तों, सेम हो गई। जो अगर पावर सेम हो गई तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये a माइनस बी है, तो आप बोलोगे a माइनस बी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो आप बोलोगे 49, जस्ट 49, हाँ ऑप्शन हमारे यही दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन कुछ भी अलग हटे नहीं, सेम है ऑप्शन, यही सेम है। ठीक, आप बोलोगे 49 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 48, 49 में से एक जाएगा कितना बचेगा 48। अब देखिए कुछ भी आगे होगा मुझे उससे मतलब नहीं। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 48 से। तो 48 किससे विभाजित होता है, 24 से। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 इज आवर आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर ही हम करा रहे हैं अभी। हाँ देखिए एक प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर। देखिए बात बताते हैं हम आपको भी थोड़ा सा। मैंने जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वहाँ पर देखिए वो क्वेश्चन आसान इसलिए थे क्योंकि हर जगह पर हम एट द एंड कैंसिल करते थे, रिमाइंडर 1 बच जाता था। 1 की पावर कितनी भी होगी हमारा आंसर कितना आ जाता था 1, मतलब कि वही 1 आंसर आ जाता था, या जो नंबर होता था वो आंसर आ जाता था। मतलब कि जैसे ही डिवाइड करते तो एट द एंड बचता कितना था 1, और 1 की पावर कुछ भी होगी हमारा वही आंसर हो जाता था। ठीक, 1 ही हो जाता था आंसर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, 5 से हम 2 को काटेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 31 लिखा है, 31 हमको मालूम नहीं कितना होगा जाके क्या नहीं होगा। तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके 2 तरीके बता रहे हैं, एक तो बहुत आसान सा तरीका और दूसरा जो ओरिजिनल तरीका। देखिए समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हम यूनिट डिजिट को कैंसिल करके देखते हैं, अगर वो 5 से पूर्णतः विभाजित है यूनिट डिजिट तो वो 5 से कट जाएगा और नहीं तो नहीं कटेगा। तो यूनिट डिजिट पे जो उसके रिमाइंडर आता है हकीकत में वही रिमाइंडर होता है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे 28 को अगर मैं 5 से काटूं तो 8 को मैं काटूंगा 5 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। पहली बात तो ये 5 से कटेगा नहीं, और रिमाइंडर कितना आया 3, और पूरे को भी काटोगे तब भी कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए किसके लिए, 5 से डिवाइड करने के लिए और 5 से रिमाइंडर के लिए। तो आप यहां पर यूनिट डिजिट तो फौरन पता कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, हम देखिए एक तो ये तरीका बता रहे हैं, एक दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे, फिक्र ना करें आप लोग। देखेंगे तो 2 की पावर 31 है, इसको हमको मालूम है पावर को छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हो कितना जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा। 4 सत्ते 28 होता है, बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन बनेगा जाके 2 की पावर 31 पर, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8, और उसी को मुझे किससे डिवाइड करना है 5 से। जब मैं 8 को 5 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। 3 इज अ रिमाइंडर, तो 3 हमारा क्या हो गया इसमें रिमाइंडर हो गया।
ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए, बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो मुस्कुराते नहीं हैं, क्या करें, मैं खो जाता हूँ पढ़ाते टाइम। चलिए आते हैं वापस। करना क्या है इसमें अब, एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरा तरीका आपको एक और बता देता हूं कि जो इसका ओरिजिनल तरीका है, तो थोड़ा सा लग सकता है अभी आपको। देखिए अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कराएंगे आपको, ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत टफ क्वेश्चंस कराऊंगा। टोशेंट मेथड, विल्सन थ्योरम, प्राइम नंबर, कई सारी थ्योरम्स होती हैं, साइक्लिसिटी थ्योरम, ये वो सब करवा देंगे हम आपका। लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही आपके एग्जाम में आ रहा है। वो ये है सिर्फ लेवल दिखाया जाता है उसके अंदर कि हाँ हमें भी ये आता है। ठीक, आते हैं वापस। देखिए समझते हैं, 5 से विभाजित करना है। तो देखिए एक बात समझिए कि कभी भी विभाजित करना है कि आपको एट द एंड चाहिए रिमाइंडर कितना, 1। ठीक, 1 रिमाइंडर आए। तो आप बताइए कि 2 को आपको ऐसा नंबर बना देना है, पावर ओवर हटा उठू के, कि जिससे कि रिमाइंडर कितना बनने लग जाए, 5 से कैंसिल करने पे या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1। तो आपने क्या किया, आपने कहा अगर 2 की पावर 2 हो जाए तो ये तो 4 बन जाता है, और 4 को अगर मैं 5 से कैंसिल करूंगा, अगर मैं 4 को 5 से कैंसिल करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1। तो मैंने ऐसा ही सोचा कि मैं 4 बना दूं। जैसे ही सोच रहा था 4 बना दूं, तो हमने कहा ये जो नंबर होना चाहिए वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में तो है नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ गई। हमने कहा चलो ठीक है कुछ बनाते हैं। हमने कहा 2 की पावर 1 और 2 की पावर हमने इधर लिख लिया 30 दोस्तों। ठीक, और इसको हम 5 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक, 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 होता है, और 2 की पावर 30, अब देखो इसको मैं बना सकता हूं 4, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 की पावर 15। ठीक है, अच्छा इसको मुझे 5 से ही काटना है। अब मैं यहां की बात करूं तो ये तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 4। 4 की पावर दोस्तों कितना, 15 को मुझे किससे काटना है, 5 से। ठीक, अब अगर मैं आगे की बात करूं यहां पर, तो 2 का तो ये 2 रहेगा, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 4 को काटूं 5 से तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 की पावर कितनी दोस्तों, 15 डिवाइडेड बाय 5। अब माइनस के 1 की पावर अगर ऑड है तो ये माइनस का ही 1 आ जाता, अगर इवन होती तो वो प्लस का 1 आ जाता है। तो 2 का 2 एंड माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 गुणा 1 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, अब ये माइनस का 2 तो ये 5 से छोटा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता आंसर के अंदर, मतलब जो आपके ऑप्शंस होंगे उसके अंदर कभी माइनस में नहीं दे रखा होगा, किस में दे रखा होगा, प्लस में। तो आपको तो प्लस वाला रिमाइंडर चाहिए। तो आप कहोगे कि इस 2 में, ना कि माइनस के 2 में, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस 2 में, इस 2 में मैं कितना जोड़ दूं जो कि 5 हो जाए, तो आप बोलेंगे 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यही क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 3। कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि 5 में से इस 2 को घटा दो, कितना आ गया, 3। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है कि 2 में कितना जोड़ दूं जो कि 5 हो जाए, तो कितना जोड़ दूं, 3। तो 3 इज आवर आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक, एक टाइप और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो कि हमारा फ्री का नंबर है, और उस नंबर को अगर आपने खो दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, समझते हैं, वो करा रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए ना तो सिलेक्शन तो आप भूल जाइए। हाँ, देखिए एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय पे कर रहे हैं, ठीक है, कि किससे पूर्णतः विभाजित होगा, कि एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि 2 डिजिट को मिलके बनता है, जैसे कि 24 24, 25 25, 97 97। ठीक है, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इज अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक 4 डिजिट का नंबर बनाया जाता है 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके। ठीक, दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिवाइजेबल बाय, वह नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये किससे हमेशा विभाजित होगा। पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं ये किससे हमेशा कैंसिल होगा, तो आप बोलोगे 24 से तो ये कैंसिल होगा ही होगा, फिर दूसरा ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 101 आ जाएगा, 24 एकम 24, फिर ये 2 डिजिट लेते हैं तो बीच में आ जाएगा 0, फिर 24 एकम 24।
ऐसी मैं 25 की बात करूं, ये संख्या 25 से तो विभाजित होगी ही होगी, फिर किससे होगी, 101 से होगी। इसकी मैं बात करूं, ये 97 से तो होगा ही होगा कैंसिल, और फिर किससे होगा, 101 से। तो जो नंबर रिपीट किया उससे हमेशा कैंसिल होगा, और दूसरा 101, ठीक है। ये 101 हर एक नंबर में आ रहा है, जो हर एक नंबर में आ रहा है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो अगर कोई भी संख्या 4 अंकों की कोई संख्या है तो वह संख्या 101 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंकों की संख्या है लेकिन 2 डिजिट को रिपीट करके ही बनाई गई वो संख्या, ठीक है। तो किससे विभाजित होगी, हमेशा 101 से। उम्मीद करते हैं ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। ये हमेशा किससे कैंसिल होगी, 101 से। देखिए कभी कदार वो क्वेश्चन इस तरीके से रखता है कि बोल देगा कि 11 से होना चाहिए, बोल देगा 97 से होना चाहिए, बोल देगा 99 से होना चाहिए, और बोल देगा यहां पर लास्ट में लिखेगा फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, प्रथम 3 अंकों की अभाज्य संख्या, फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, आपने इसको चेक करा, इसको चेक करा, इसको चेक करा, तो ये तो कट ही नहीं रहे थे, आप तो चक्कर में पड़ गए। फिर उसके बाद में ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये क्या बोल रहा है, ये तो हिंदी में क्या लिख दिया, इंग्लिश में क्या लिख दिया, लेकिन यही आंसर है। फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 3 अंकीय का पहला प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 101 है, तो हमारा यही क्या हो जाता, आंसर हो जाता 101, 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी पर जो आएगा। देखिए एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती, जैसे कि 24 24 24, जैसे कि 25 25 25, और जैसे कि यहां पर 97 97 97। अब यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। देखिए पहली बात तो ये 24 से तो होगी ही होगी कैंसिल, लेकिन ये इससे भी कैंसिल होगी, ठीक है। मतलब कि 24 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, तो इससे भी और इससे दोनों से कैंसिल होगा। ऐसे 25 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो अब आप देख रहे होंगे 10101, ये जो है वो तीनों जगह पर आ रहा है, तीनों जगह पर आ रहा है। जब ये तीनों जगह पर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10101, मतलब कि 10,101, 10,101 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आपके। लेकिन अगर इसके अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए, फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम, फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, या कुछ भी ऐसे बोल दिया जाए, पहली बात तो ये समझेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं है। एक 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 को जोड़ा कितना हो गया, 3। अब ये 3 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये नंबर प्राइम नहीं है। तो वो अगर कोई स्टेटमेंट लिख के आएगा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा आप लोग, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये फर्स्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक, लेकिन ये नंबर है 10,101 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, जो इस तरह से बन रही होगी। 6 अंकीय संख्या है जिसमें एक 2 अंकीय संख्या को 3 बार लिखना पड़ता है, इस तरह से वह संख्या बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसी पर एक क्वेश्चन और आता है हमारा। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। A 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number, ठीक, 934 जैसे ये नंबर, ये 3 अंकों की संख्या रिपीट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। 321 321 786 786, ठीक। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो आप बोलोगे 934। अब इसको जब आप विभाजित करेंगे तो 1001 आएगा दोस्तों, ठीक। इसको जब विभाजित करेंगे तो आप बोलोगे 934 गुणा में 1001, यहाँ पर 786 गुणा में 1001। तो देखिए जो नंबर लिखा, जो नंबर रिपीट हुआ है उससे तो कैंसिल हमेशा होना ही है, लेकिन जो नंबर रिपीट हुआ वो नंबर हमेशा सेम तो रहेगा नहीं। सेम क्या रहने वाला है, 1001। देखिए ये हर एक जगह आ रहा है, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 1001 से, 1001 से, हमेशा किससे विभाजित होगी, 1001 से। अब अगर संख्या 1001 से विभाजित होती है तो 1001 के हर एक फैक्टर से भी विभाजित हो रही होगी, हर एक फैक्टर से भी विभाजित हो रही होगी।
तो जैसे मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो इसके फैक्टर ये होते हैं 7 गुणे में 11 गुणे में 13। ठीक है, 7 गुणे में 11 गुणे में 13। तो 7 गुणा में 11 गुणा में 13, तो यह जो भी संख्या होगी वो 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। अगर आपको भरोसा ना हो रहा हो तो आप समझ के देखिए, 13 सत्ते 91 और गुणा में 11, 11 एकम 11 हासिल लग गया है, 11 निमा 99 और ये कितना हो गया 100। तो ये नंबर कुछ ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, 7, 11, 13। तो जो संख्या 1001 से विभाजित होती है वो 7, 11, 13 से भी विभाजित होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। ये जो संख्या है वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जिस पे वो नंबर रिपीट करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस की फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पर, जिसको आप जो है घर पे जाके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए अभी आप ये फ़ोटो, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी इस चैनल पर, उस पर हम बुक कंप्लीट कराएंगे, नंबर बाय नंबर क्वेश्चंस कराएंगे। RS अग्रवाल की बुक ले लेते हैं, अभी हम उठा लेते हैं, RS अग्रवाल की बुक ख़त्म कराते हैं, और हम साथ ही साथ अपना जो मैं इंडिविजुअल पढ़ाता हूँ अपने लेवल पे वो भी हम कराने वाले हैं। जो हमारा लेवल होता है खुद का, वो बुक से अच्छा लेवल होगा, बढ़िया होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे बड़ी जल्दी जल्दी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर किसी और दिन मुलाकात। ओके बाय।